तो स्टूडेंट इस वीडियो में जेई मेंस 2020 के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस 2020 में पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज एस। 3 टर्म्स जीपी के हैं जिसका सम एस दे रखा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। अच्छा, अगर 3 टर्म्स जीपी में है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है तो हमें उसको ए बाई आर, ए और ए आर करके ही एज्यूम करना चाहिए, तभी इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्यूब आएगा, आर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 3 टर्म्स हैं जिसका सम दे रखा है एस और इनका प्रोडक्ट दे रखा है 27। आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए क्यूब इज इक्वल टू 27 आएगा, मीन्स ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर है? देन एस लाइज इन विच इंटरवल, ये पूछा गया है तो ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो दैट इज 3 बाई आर, 3 आर इज इक्वल टू एस। अब यहां पे एक कंसेप्ट यूज होगा इनइक्वलिटी का। वो कंसेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इफ देयर इज अ नंबर विच इज पॉजिटिव, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है देन नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जैसे यहां पे आर है, आर 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो t प्लस 1/t ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा, और अगर t नेगेटिव है देन t प्लस 1/t ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2 आएगा। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करने वाले हैं? इस टर्म से और लास्ट वाले टर्म से 3 कॉमन ले लो तो r प्लस 1/r आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू s। अब ये कंसेप्ट यूज कर लो, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है देन नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हम मान लेते हैं इफ r इज पॉजिटिव तो r प्लस 1/r 2 या 2 से बड़ा आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6 या 6 से बड़ा होगा, 3 ऐड कर लोगे तो ओवरऑल ये चीज़ 9 या 9 से बड़ी आएगी। तो s जो है वो 9 या 9 से बड़ा आएगा इफ r इज पॉजिटिव, अगर r पॉजिटिव है। क्लियर है बात? अब अगर r नेगेटिव है तो r प्लस 1/r, अगर t नेगेटिव है तो t प्लस 1/t लेस देन और इक्वल टू -2 होगा, r प्लस 1/r लेस देन और इक्वल टू -2 आ जाएगा अगर r नेगेटिव है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा, 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये -3 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरी चीज़ -3 या -3 से छोटी आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर रेंज देखा जाए तो s -3 या -3 से छोटा आ रहा है, इट मीन्स s बिलोंग्स टू -∞ से -3, 9 या 9 से बड़ा, मतलब 9 से इन्फिनिटी। सिंपल, दिस इज आवर आंसर। s -3 या -3 छोटा है या 9 या 9 से बड़ा है। देखते हैं अब ऑप्शन ए इज द ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, -3 से छोटा एंड 9 से बड़ा। सी इज द आंसर। -3 से छोटा एंड ग्रेटर देन 9, सी इज द आंसर। सो जेई मीन्स 2020 का जीपी का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मॉड x लेस देन 1 दे रखा है, मॉड y लेस देन 1 दे रखा है, x y के इक्विवेलेंट नहीं है, देन द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इस सीरीज का सम बताना है। तो यहां पे क्या करते हैं देखो जरा ध्यान से, ये x प्लस वाई है, ये x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है, एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को एक काम करो कि x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो और x माइनस वाई से डिवाइड कर लो। x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक टर्म को, और ये इनफाइनाइट सीरीज है एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब आई होप ये फॉर्मूला तुम लोगों को आता है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। सिमिलरली इसको जब तुम देखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। सिमिलरली ये फॉर्मूला बनता जाएगा। अब यहां पे करो ये कि x वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं और y वाले टर्म एक साइड कर लो, वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई की पावर 4 y की पावर 5 इनफाइनाइट तक। क्लियर? अब ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो दिस इज 1 अपॉन x माइनस वाई
इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स माइनस इसका फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर है, कॉमन रेशियो वाई है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई। अब एलसीएम ले लेंगे यहां पे, ठीक है, 1 माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई कर लो और 1 माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फाइनली आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें और इसमें से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो, तो ये एक्स बचेगा, ये माइनस वाई बचेगा, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ओवरऑल यहां से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, सो दिस इज फाइनली एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। ये आंसर आ रहा है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। आई होप सी इज द आंसर, सी इसका आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये टाइप समझ में आ गया होगा किस तरह से फॉर्मूले जनरेट करें यहाँ पे। सो जीपी का अगेन ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट है नहीं कुछ खास यहाँ पे। एस इज द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ दिस सीरीज एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2a एक्स क्यूब प्लस के प्लस 4a एक्स की पावर 4 प्लस के प्लस 6a सो ऑन, और सम ये दे रखा है, x 1 नहीं है, a 0 नहीं है। तो बेसिकली अगर देखें तो ये सीरीज दो पार्ट में डिवाइड कर लो, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, ये तो जीपी बन जाएगी, के ए के प्लस 2a के प्लस 4a के प्लस 6a, ये क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। और 9 टर्म्स का सम निकालना है, तो देखो s क्या आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 9 टर्म्स तक का सम प्लस k, यहां से a कॉमन ले लो, k प्लस 2 k प्लस 4 k प्लस 6 9 टर्म्स इनटू a, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ये तो जीपी है, जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो भी x का है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 है, -1 अपॉन x -1। इसको अगर देखो 9 टर्म तक जा रहा है ये k प्लस 2 k प्लस, ये k कितने बार आएगा, k आएगा 9 बार, k कितने बार आ जाएगा 9 बार। तो इसको ऐसे लिख लो 9k फिर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 9 टर्म्स तक सम निकालो उसका। तो यहां से 2 अगर कॉमन ले लो, अच्छा 9 टर्म्स तक अगर जा रहा है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म 2 इंटू 2, तीसरा टर्म 2 इंटू 3, 9 टर्म होगा 2 इंटू 9। डायरेक्टली यहां पे ही कर लेते हैं हम, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 9 तक का सम। और हमें पता होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का सम आता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा फाइनली एक्स की पावर 10 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 9k 2 टाइम्स, ये जो सम आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 45 आ जाएगा। सो दिस इज 45, और बाहर ये a लगा हुआ है, ध्यान रखना बाहर क्या लगा है, ये a लगा है। अच्छा ये वैल्यू अब तुम्हें दे रखी है, किसके इक्वल दे रखी है, जरा देखो ऊपर, x की पावर 10, अच्छा x माइनस 1 एलसीएम ले लिया है, तो x माइनस 1 एलसीएम ले लो तुम भी, 9 कॉमन ले लो चाहो तो 9, यह आएगा k प्लस 10, ठीक है, 9 इंटू 5 45, ये 5 इंटू 2 10 इंटू a प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1। अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, ये इक्विवेलेंट दे रखा है 45a, इस पूरे को लिख लो यहाँ पे, ये पूरा लिखा है x की पावर 10 माइनस एक्स प्लस 45a x माइनस 1, 45a x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1। तो सब कुछ सेम आ रहा है, बस क्या चीज़ डिफरेंट आ रही, k की वैल्यू बतानी है। ये और ये
इसको इक्वेट कर दो, x माइनस 1 वैसे ही है, x की पावर 10 माइनस एक्स वैसे ही है, तो 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 45, यहाँ पे a भी है 45a, a कैंसिल कर दो तो k प्लस 10 यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, तो k की वैल्यू -5 आ जाएगी, सिंपली k की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, दोनों को कंपेयर करा के, तो k इज -5, a इज द आंसर। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा, देखने में थोड़ा अजीब है क्वेश्चन लेकिन सिंपल AP और GP का कंसेप्ट है। सो जेई मेंस 2020 का GP के सम का ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 2 की पावर 10, 2 की पावर 9 इंटू 3, 2 की पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 9, 3 की पावर 10, ये सम दे रखा है, S की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये GP है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है हर एक टर्म। इस GP का कॉमन रेशियो तो ये हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 2 की पावर 10, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे काउंट कर रहे हैं, जरा यहां से स्टार्ट कर दो। 3 की पावर 1 है ये, 1 2 3 से लेके 10 तक जा रहा है, 3 की पावर 1 से लेके 10 तक, मतलब 10 टर्म ये और एक टर्म ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 आ रहा है। और GP का सम कैसे आता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 की पावर 10, कॉमन रेशियो क्या है 3/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, और ये दे रखा है S माइनस 2 की पावर 11, ठीक है। ये 1/2 आ जाएगा, ऊपर जाके 2 की पावर 11 बन जाएगा, 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11, ये 2 की पावर 11 2 की पावर 11 कैंसिल हो गया, क्या आया 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 S माइनस 2 की पावर 11, तो यहाँ से S क्या आ जाएगा 3 की पावर 11, सिंपल। सो S इज 3 की पावर 11, B इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था GP के सम का, फाइनाइट GP के सम का। सो अगेन जेई मेंस 2020 का GP का सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऑफ पॉजिटिव GP पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा, तभी सारे टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। ये 3 दे रखा है, तो यहाँ से सेकेंड टर्म क्या आएगा AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। द सम ऑफ 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म इज 2 4 3, 6 टर्म क्या होगा AR की पावर 5, 7 टर्म क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, AR टू द पावर n-1 होता है GP में, तो 7 टर्म क्या होगा AR की पावर 6, 8 टर्म AR की पावर 7 इज इक्वल टू 2 4 3, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ GP, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर 50 -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, ये GP होगी जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और यहाँ पे R की पावर 4 कॉमन ले लो, तो ये AR आएगा, ये AR स्क्वायर आएगा, ये AR क्यूब आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 4 3, और ये सम कितना दे रखा है 3, तो R की पावर 4 हो जाएगा 2 4 3 डिवाइड बाई 3 विच विल बी 81, तो R की पावर 4 3 की पावर 4 हो जाएगा। R पॉजिटिव है, वैसे तो R ±3 आएगा, बट R पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव टर्म दे रखे हैं GP के, तो R की वैल्यू 3 आ जाएगी सिंपली, ठीक है। तो R 3 आ गया। अब ये R 3 रख के हम यहाँ से A निकाल सकते हैं, R को यहाँ 3 रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3A ये हो जाएगा 9A, ये R क्यूब मतलब 27A इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं 27, ये हो जाएगा 12, 27 और 12 आ जाएगा 39, तो A इज इक्वल टू 3/39, सो A इज इक्वल टू 1/13, A 1/13 आ गया, R 3 आ गया, तो यहाँ पे रख देते हैं A 1/13, R 3, 3 की पावर 50 -1 अपॉन 3 - 1 विच इज 2,
सो दिस इज फाइनली 3 की पावर 50 माइनस 1 डिवाइड बाई 26, बी इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया? सिंपली बी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, इसमें डिवाइड कर देते हैं कुछ लोग तो उससे कैलकुलेशन बहुत वियर्ड हो जाएंगे। आर की पावर 4 कॉमन लेने से ये वैल्यू फिर से यहाँ रख सकते हैं। ये इसका एक्चुअल तरीका है सॉल्व करने का।